सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कीपिंग द सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू resonating frequency of the series LCR circuit if the three elements L, C and R are arranged in parallel, show that the total current in the parallel LCR circuit is minimum at this frequency. Obtain the current RMS value in each branch of the circuit for the elements and source specified in exercise 7.11 for this frequency. तो यहाँ पर जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है उसको हमें इक्वल रखना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट। और एल सी आर सीरीज सर्किट है हमारे पास, राइट। अब मान लीजिए कि एल सी आर, राइट, तीनों एलिमेंट्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल करंट है, राइट, इन पैरेलल एल सी आर सर्किट, राइट, वो मिनिमम होगा उस फ्रीक्वेंसी पे, राइट। वो फ्रीक्वेंसी पे वो करंट हमें मिनिमम मिलेगा और यहाँ पर जो करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू हर एक ब्रांच की यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, राइट। और यहाँ पर जो सोर्स स्पेसिफाइड है वही हमें रखना है। 7.11 में जो सोर्स यहाँ पर दिखाया है तो वैल्यूज़ जो सोर्स के है वो यहीं रखने हैं। तो पहले यहाँ पर इस जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से डायग्राम दिया गया है, सर्किट डायग्राम हमारे पास है। और अगर हम लोग इसके रेटिंग की बात करें तो वोल्टेज बेसिकली है 230 वोल्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पर इंडक्टर, तो इंडक्टर की वैल्यू है कैपिटल एल इज इक्वल टू 5 हेनरी, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो कैपेसिटेंस है सी, दैट इज़ इक्वल टू, दैट वैल्यू इज़ फिक्स्ड और उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 80 माइक्रोफेरेड है। अब माइक्रो की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁶ कूलम, राइट। ये हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर कूलम नहीं बट फेरेडे कैपेसिटेंस का यूनिट होगा, राइट। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो कैपिटल आर दैट इज़ इक्वल टू 40 ओम। सो रेजिस्टेंस 40 ओम होगा, राइट। अब यहाँ पर पहले रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो उसकी फॉर्मूला अगर लिखे तो ओमेगा आर स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1/LC, राइट। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होगी। दैट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर 1/L, तो इंडक्टेंस की यहाँ पर वैल्यू है 5 इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखेंगे 80 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। और वो होगी फेरेडे। अब दैट इज़ इक्वल टू 2500, राइट। तो ये ओमेगा आर स्क्वायर हुआ, बट उसके ऊपर से हम लोग ओमेगा आर अगर फाइंड आउट करें तो स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ओमेगा आर इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 50 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो ये हुआ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हमने जो LCR जो सर्किट कनेक्ट की है L, C एंड R, राइट, वो पैरेलली कनेक्ट है। तो जब पैरेलली कनेक्ट है तब अगर हम लोग उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी 1/Z, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है तो रेजिस्टेंस पैरेलली समेशन करेंगे। तो पहला यहाँ पर आएगा 1/R। देन दूसरा रेजिस्टेंस जो कि इंडक्टेंस का होगा वो होगा 1/J इंटू ओमेगा इंटू L, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस 1/1 यहाँ पर आएगा J इंटू ओमेगा इंटू C, राइट। इस तरीके से ये इक्वेशन फॉर्म होगा, राइट। अब इस इक्वेशन को हम लोग रीराइट करें तो 1/Z इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1/R, राइट। देन प्लस, अब दूसरा जो इक्वेशन है उसमें से J हम लोग यहाँ पर कॉमन करेंगे, राइट। तो J कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में रह जाएगा ओमेगा C, क्योंकि J इंटू J स्क्वायर करेंगे और फिर नेगेटिव रहेगा तो इसीलिए नेगेटिव और फिर 1/ओमेगा इंटू L, राइट। और फिर ब्रैकेट कंप्लीट।
तो इस तरीके से इक्वेशन होगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग फिर से हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो 1/z², राइट, एंड दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा अंडर रूट, उसके बाद आएगा 1/r², राइट, देन प्लस ब्रैकेट ओमेगा इंटू सी, देन माइनस 1/ओमेगा इंटू एल, और ब्रैकेट कंप्लीट, और उसका यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा, राइट, सो एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के टाइम पे राइट, रेजोनेंस के टाइम पे क्या होगा, एक्सी मतलब कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों ही सेम होंगे। सो दैट मीन्स उनके रेसिप्रोकल्स भी सेम होंगे, मतलब कि 1/XC इज इक्वल टू 1/XL, राइट। तो ये भी उनके रेसिप्रोकल्स भी सेम होंगे, और यहाँ पर उनके जो डिफरेंस है वो सेम होने की वजह से जो डिफरेंस हम लोग अगर फाइंड करें 1/XC माइनस 1/XL, राइट, सो दैट विल बी ज़ीरो। ये यहाँ पर आंसर हमें ज़ीरो मिलेगा। तो ये डिफरेंस हमें बेसिकली ज़ीरो मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जो 1/1 एंड बिगर डिवीज़न अपॉन, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा सी, देन माइनस 1/ओमेगा एल, राइट, एंड दैट डिफरेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर वो डिफरेंस हमें ज़ीरो मिलेगा। तो व्हेन ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा एल, राइट, तो जब ये रिलेशन सेम होंगे तब 1/z मिनिमम होगा, इसीलिए z मैक्सिमम होगा, राइट। तो वहाँ पर इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा, और जो सर्किट है उसमें सबसे कम करंट फ्लो होगा, राइट। तो जब ये होगा तब 1/z बेसिकली मिनिमम, राइट, मिनिमम होने की वजह से जो z है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, z मैक्सिमम होने की वजह से जो करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा है वो मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जब कभी भी हम लोग पैरेलल कनेक्शन में रेजोनेंस होगा तब करंट मिनिमम मिलेगा, राइट। तो जब रेजोनेंस होगा तब z इज इक्वल टू आर हो जाएगा, राइट। और तब अगर हम लोग आई आर एम एस फाइंड आउट करें तो आई आर एम एस की फॉर्मूला हो जाएगी इज इक्वल टू वी आर एम एस, राइट, अपॉन, यहाँ पर उसकी वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर, एंड दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ पर 230 अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 40, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 5.75 एम्पियर, राइट। तो ये बेसिकली आरएमएस करंट होगा, राइट। अब जो रेजिस्टेंस है उसमें से फ्लो होने वाला करंट वो फाइंड आउट करेंगे। तो जब वो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा तब यहाँ पर आई आर एम एस, बट ये जो आई आर एम एस है वो कैपिटल आर में से फ्लो हो रहा है, राइट। तो कैपिटल आर एट द टाइम तो इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा वी आर एम एस अपॉन कैपिटल आर, राइट। और फिर यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो अगेन 230/40, तो सेम वैल्यू हमें मिलेगी 5.75, और यूनिट होगा एम्पियर, राइट, करंट होने की वजह से। उसके बाद सिमिलरली इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट, राइट, तो करंट फ्लोज फ्रॉम, अब आएगा इंडक्टर, राइट। तो इंडक्टर, तो उसके लिए अगेन दैट इज़ आई आर एम एस, राइट, बट ये जो करंट है वो अब इंडक्टर में से फ्लो होगा, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल एल लिखेंगे, एंड दैट इज़ इक्वल टू, अब इक्वेशन लिखे तो वी आर एम एस अगेन अपॉन यहाँ पर इंडक्टर, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, तो इज इक्वल टू, अब वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो वी आर एम एस, और जो एक्सेल हमारा होगा, राइट, डिवीज़न में, तो एक्सेल हम लोग लिखेंगे ओमेगा आर इंटू एल,
राइट। तो ओमेगा आर इंटू एल, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू, पहले आएगा वी आर एम एस की वैल्यू 230 अपॉन यहाँ पर ओमेगा आर यहाँ पर आएगा 50 इंटू इंडक्टेंस, राइट। तो यहाँ पर 5 वैल्यू होगी एंड इसका जो कैलकुलेशन हमें मिलेगा वो होगा 0.92 एम्पियर, राइट। तो ये इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट है। उसके बाद करंट फ्लोज फ्रॉम कैपेसिटेंस, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे करंट फ्लोज फ्रॉम कैपेसिटर, राइट। तो बेसिकली अगेन हम लोग इक्वेशन लिखे अगर, तो आई आर एम एस ब्रैकेट कंप्लीट और फिर यहाँ पर सी लिख लेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी आर एम एस अपॉन एक्स सी, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, अब उसकी इक्वेशन अगर लिखे तो वी आर एम एस अपॉन एक्स सी, राइट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा आर, राइट, इंटू सी, राइट। ये बेसिकली उसकी इक्वेशन हो जाएगी। सो अगर उसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, वी आर एम एस और बाकी सब कुछ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ही आ जाएगा, तो इनटू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा आर इंटू सी, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन फॉर्म होगी। और अब वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पर पहले 230 जो कि वी आर एम एस की वैल्यू है इंटू ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ पर 50 और फिर आता है कैपेसिटेंस की यहाँ पर वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। तो इस तरीके से जब कभी भी हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 0.92 एम्पियर, जो कि हमने पहले यहाँ पर करंट फाइंड कर किया था उसके जितना ही है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो करंट है इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट और कैपेसिटर में से फ्लो होने वाला करंट, वो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस जो कि फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में से, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस आई आर एम एस। अब यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो इंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, बट अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैपेसिटर में से फ्लो हो रहा है और वो इंडक्टर के ऑपोजिट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन किया, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर सी आएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो पहली वैल्यू है आई आर एम एस फ्रॉम रेजिस्टेंस, तो वो है 5.75। फिर इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट तो वो है 0.92 और फिर कैपेसिटर में से फ्लो होने वाला करंट वो भी 0.92 है, बट 0.92 कैंसिल। तो यहाँ पर जो लास्ट करंट हमें मिला, राइट, दैट इज़ 5.75, राइट। तो यहाँ पर लास्ट जो हमें करंट मिलेगा वो होगा 5.75 एम्पियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ सर्किट कंटेनिंग a 80 millihenry inductor and a 60 microfarad capacitor in series is connected to a 230 volt 50 hertz supply. The resistance of the circuit is negligible. Obtain the current amplitude and RMS values. तो बेसिकली इंडक्टर दिया गया है, कैपेसिटर है हमारे पास और इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है और जो रेटिंग है वो है 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, राइट। रेजिस्टेंस यहाँ पर नेग्लिजिबल है, तो करंट का एम्पलीट्यूड मतलब कि मैक्सिमम करंट और उसकी आरएमएस वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, राइट। तो पहले जो भी सर्किट का इम्पीडेंस है, राइट, इम्पीडेंस वो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो पहले फाइंड करेंगे इम्पीडेंस और इम्पीडेंस की फॉर्मूला होगी Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंस, राइट, XL माइनस XC। तो ये हमें बेसिकली इम्पीडेंस देगा। तो उसकी अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो पहले XL है, XL मतलब कि 2 इंटू पाई इंटू न्यू इंटू L, राइट, एंड देन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू न्यू इंटू L, राइट, और मॉड कंप्लीट्स। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो Z इज इक्वल टू पहले आएगा मॉड वैल्यू देन 2, उसके बाद पाई, सो पाई की वैल्यू यहाँ पर होगी 3.14, राइट, देन इनटू
फ्रीक्वेंसी न्यू यहाँ पर होगा 50, राइट। उसके बाद इंडक्टेंस यहाँ पर हमें मिलेगा 80 इंटू 10⁻⁻3, राइट। देन माइनस में अब हम लोग 2 पाई न्यू एल पुट करेंगे, तो 1 पहले आएगा 2 इंटू फिर 3.14, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी 50 एंड इंडक्टेंस यहाँ पर कितना है 60 इंटू 10⁻⁻6, राइट। और यहाँ पर मॉड कंप्लीट्स। ओके, अब इसका अगर कैलकुलेशन हम लोग करें तो यहाँ पर हमें बेसिकली मिलेगा मॉड देन 25.13 माइनस दूसरी वैल्यू है 53.08, राइट, एंड मॉड कंप्लीट्स। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर उसका जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि बिगर वैल्यू इज़ नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पर -27.95 मॉड कंप्लीट, राइट। एंड देन इज इक्वल टू अगर मॉड वैल्यू हटा दे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा उसका यूनिट आएगा ओमेगा, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पर इम्पीडेंस फाइंड आउट किया है। अब इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के बाद हम लोग करंट का IRMS वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे IRMS इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VRMS अपॉन Z, राइट। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले VRMS मतलब 230 अपॉन Z की वैल्यू हमने फाइंड की 27.95, राइट। और ये जो रेशियो है दैट इज़ इक्वल टू 8.2289, राइट। तो ये वैल्यूज़ हमें मिली और ये हमें मिला एम्पियर में। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम करंट, राइट। मैक्सिमम करंट मतलब कि IM, तो IM बेसिकली हम लोग फाइंड करेंगे तो इज इक्वल टू, अब IM मतलब कि √2 इंटू आई इंटू RMS, राइट। एंड दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2 इंटू IRMS, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 8.23, राइट, हमने अभी भी फाइंड की। और ये जो कैलकुलेशन है दैट इज़ इक्वल टू 11.64 और यूनिट होगा एम्पियर, क्योंकि ये हम लोग करंट में एम्पलीट्यूड फाइंड कर चुके, राइट। तो करंट का RMS वैल्यू होगा 8.2289 एम्पियर और करंट का मैक्सिमम मतलब कि एम्पलीट्यूड वैल्यू होगा 11.64 एम्पियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो दोनों जो भी कंपोनेंट है उनके बीच यहाँ पर अब पोटेंशियल ड्रॉप हमें फाइंड करना है, राइट। तो जो बी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप पहले हम लोग फाइंड करेंगे इंडक्टर के अकॉर्डिंग, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस यहाँ पर आएगा इंडक्टर, राइट। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर के लिए पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूँगा VRMS, और ये जो VRMS है वो अक्रॉस इंडक्टर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल L लिख लेंगे। तो VRMS कैपिटल L इज इक्वल टू IRMS इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, राइट। सो दैट इज़ इक्वल टू, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहला 8.23 आएगा एंड इनटू XL इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर आएगा 25.13, राइट। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मिलेगा 206.8 वोल्ट, राइट। एंड इसको अगर नियरली इक्वल टू अगर हम लोग लिखें तो वो बेसिकली 207 ही मिलेगा, तो 207 वोल्ट आंसर होगा, राइट। अब यहाँ पर दूसरा जो वोल्टेज ड्रॉप हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, राइट। कैपेसिटर के अराउंड जो पोटेंशियल है वो अब हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो पहले अगेन जैसे हमने इंडक्टर में किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, VRMS लिखेंगे और यहाँ पर C लिख लेंगे अराउंड कैपेसिटर, तो इज इक्वल टू इंटू IRMS एंड देन इनटू यहाँ पर क्या करेंगे
इंडक्टिव, यहाँ पर आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस था वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पर जो करंट है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा 8.23 इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर मिलेगा 53.08। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमें मिलेगा 436.848 वोल्ट, राइट। एंड उसको अगर नियरली इक्वल टू लिखे तो वो 437 ही कहलाएगा और ये वैल्यू होगी वोल्ट में, राइट। अब यहाँ पर जो वोल्ट है, जो भी वोल्टेज है, राइट, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच जो भी यहाँ पर वोल्टेज है उसका सब्ट्रैक्शन होगा, राइट, क्योंकि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच जो भी वोल्टेज डिफरेंस होगा, राइट, फेज डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो 180 डिग्री का होगा। मतलब कि दोनों के वोल्टेज पैरामीटर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर अगर हम लोग जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो वी आर एम एस सी माइनस वी आर एम एस, राइट, ब्रैकेट एल इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा डिफरेंस। तो 437 माइनस 207, राइट, और ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा जो कि 230 वोल्ट होगा, राइट। और ये हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये वोल्टेज ही हमने एज अ सप्लाई अप्लाई किया था, राइट, और ये ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इतना ही हमने अप्लाई किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। कितना एवरेज पावर ट्रांसफ़र हो रहा है इंडक्टर में, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर यहाँ पर जो वोल्टेज है इंडक्टर के अराउंड, राइट, वो बेसिकली π/2 जितना आगे होगा करंट से। तो हर एक साइकिल में जो एवरेज पावर हमें मिलेगा उसकी फॉर्मूला अगर लिखे तो एवरेज पावर, राइट, अक्रॉस इंडक्टर PL इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला अगर लिखी जाए तो वो होगा VRMS इंटू IRMS। एंड यहाँ पर आएगा पावर फैक्टर भी, तो यहाँ पर आएगा cos π/2 और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है π/2, तो इसीलिए cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो cos π/2 है, cos 90, cos π/2 मतलब cos 90, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें 0 मिलेगी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसीलिए यहाँ पर पावर भी 0 मिलेगा फॉर एवरी साइकिल इन इंडक्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में एवरेज पावर फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर जो D है उसमें यहाँ पर अगेन वोल्टेज यहाँ पर करंट से पीछे है, कितना पीछे है, π/2 जितना। तो यहाँ पर एवरेज पावर फाइंड आउट करेंगे, एवरेज पावर, राइट, इन एवरी साइकिल, हर एक साइकिल का एवरेज पावर, राइट, इन एवरी साइकिल। तो उसकी फॉर्मूला अब मैं लिखूंगा यहाँ पर एवरेज PC, राइट। तो एवरेज PC इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS एंड पावर फैक्टर भी आएगा cos, और यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो पीछे है, यहाँ पर π/2 है तो माइनस π/2 आएगा, राइट। एंड अगेन cos माइनस π/2 भी यहाँ पर 0 ही होगा, इसीलिए यहाँ पर अगेन हम लोग जो रीज़न है वो लिख सकते हैं कि जो cos आइदर प्लस π/2 हो या फिर माइनस π/2 हो, बट उसका आंसर तो हमें यहाँ पर 0 ही मिलेगा। तो इसीलिए cos माइनस π/2 इज इक्वल टू 0, और इसीलिए जो पावर है वो भी हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। एवरेज इम्प्लाइज एवरेज ओवर वन साइकिल, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल एवरेज पावर है, राइट, सर्किट कितना एब्जॉर्ब करती है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो D में हमें बेसिकली यहाँ पर टोटल एब्जॉर्ब्ड पावर फाइंड आउट करना है। तो टोटल एब्जॉर्ब्ड पावर
राइट। एंड यहाँ पर एवरेज पावर से स्टार्ट करेंगे, उसकी फॉर्मूला। और जो एब्जॉर्ब पावर है वो और कुछ नहीं, राइट, वो बेसिकली इंडक्टर का एवरेज पावर एंड कैपेसिटर का एवरेज पावर का ही समेशन है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पी सी लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि इंडक्टर का एवरेज पावर और कैपेसिटर का दोनों का ही एवरेज पावर, उसका समेशन यहाँ पर ज़ीरो ही मिलेगा, राइट। क्योंकि इंडक्टर का एवरेज पावर इन वन साइकिल एंड कैपेसिटर का एवरेज पावर इन वन साइकिल वो भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, तो हर एक साइकिल में एवरेज पावर यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सपोज द सर्किट इन एक्सरसाइज 7.18 हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, ऑब्टेन द एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट एंड टोटल पावर एब्जॉर्ब, राइट। तो यहाँ पर जो सर्किट है वो हमें 7.18 की ही लेनी है, बट यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड हो गया है और वो है रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम दी गई है। तो पहले एवरेज पावर जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है हर एक एलिमेंट में वो फाइंड करना है, राइट। और जो टोटल पावर एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी यहाँ पर हमें फाइंड करना है, राइट। तो जो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई है, राइट, वो वैल्यूज़ की अगर बात करें तो पहले रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 15 ओम है। तो 15 ओम रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इंडक्टर। तो इंडक्टर की वैल्यू है 80 ओम, 80 मिली हेनरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 मिली हेनरी। ओके, उसके बाद आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर यहाँ पर कितना दिया गया है, तो कैपेसिटर की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 60 और रेंज है माइक्रो में, माइक्रो फेरेडे, ये कैपेसिटर है। और उसके बाद जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं दैट इज़ VRMS और वो वैल्यू है इज़ इक्वल टू 230 वोल्ट, राइट। ये हमारा VRMS है। और फिर जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है दैट फ्रीक्वेंसी न्यू इज़ इक्वल टू 50 हर्ट्ज़, राइट। ये हमारी एक फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, एक्सेल, राइट। तो एक्सेल इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू न्यू इंटू एल। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड वैल्यूज़ अगर रखे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अच्छी रहेगी, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 50 और इंडक्टेंस यहाँ पर कितना है, तो इंडक्टेंस है 80 मिली हेनरी। मिली मतलब 10⁻⁻3। तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻3, राइट। ओके, अब इसका कैलकुलेशन जो हम लोग फाइंड आउट करें तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 25.14 ओम। तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम लोग यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेंगे, XC। तो XC इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई इंटू न्यू इंटू C, राइट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे तो 1/ पहले आएगा 2, देन इनटू पाई की वैल्यू यहाँ पर होगी 3.14। उसके बाद न्यू की वैल्यू यहाँ पर होगी 50 एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर होगी 60 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो यहाँ पर जब कभी भी हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, राइट, तो वो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 50.03, राइट। 50.03 ओम में मिलेगी, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पर इम्पीडेंस भी फाइंड करना होगा, राइट। तो इम्पीडेंस इसलिए फाइंड करना है क्योंकि आगे जाके करंट फाइंड करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Z और इम्पीडेंस की फॉर्मूला होगी Z इज इक्वल टू √, यहाँ पर पहले आएगा R², राइट। और उसके बाद प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर इंडक्टेंस जो रिएक्टेंस है उसका डिफरेंस। तो यहाँ पर पहले आएगा XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इम्पीडेंस, राइट। और अब वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस मतलब कि 15 स्क्वायर, राइट, प्लस अब ब्रैकेट में यहाँ पर पहले एक्सेल मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंस हमें मिलेगा एक्सेल और XC का वो होगा 27.96 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर दिस इज़ इक्वल टू
अंडर रूट में जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 1006 पॉइंट राइट 7616 और स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू वो होगा 31.67 और यूनिट होगा ओम राइट, क्योंकि ये एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है। अब हम लोग यहाँ पर करंट फाइंड करेंगे आई आर एम एस। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू फॉर्मूला है वी आर एम एस अपॉन जेड राइट। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब वैल्यूज पुट करेंगे तो वी आर एम एस मतलब 230 होगा। 230 अपॉन इम्पीडेंस यहाँ पर है 31.67। तो आंसर यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 7.26 एम्पियर आएगा। तो ये करंट होगा राइट। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इंडक्टर पे एवरेज पावर। तो इंडक्टर का एवरेज पावर मतलब कि पी एल इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और फिर पावर फैक्टर यहाँ पर आएगा कॉस और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा π/2। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर अगेन इंडक्टर का पावर ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए फिर से इज इक्वल टू अगेन वी आर एम एस उसकी इक्वेशन लिखेंगे देन इनटू आई आर एम एस एंड देन पावर फैक्टर यहाँ पर क्या आएगा कॉस और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे -π/2 राइट, क्योंकि ये कैपेसिटर है। तो अगेन उसका आंसर भी हमें यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा राइट। तो दोनों का आंसर ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल पावर कैसे फाइंड करेंगे जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है। तो टोटल पावर की अगर बात करें तो आप पी आर फाइंड आउट करेंगे और पी आर की फॉर्मूला होगी पी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस राइट, आई आर एम एस स्क्वायर राइट इनटू यहाँ पर आएगा रेजिस्टेंस। अब वैल्यू सिर्फ पुट करनी है तो इज इक्वल टू आई आर एम एस की वैल्यू क्या होगी 7.26 होल स्क्वायर राइट एंड इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर 15। तो एज ए रिज़ल्ट अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो पहले हमें यहाँ पर मिलेगा 790.6 वाट और उसको अगर राउंडिंग ऑफ करें तो नियरली इक्वल टू वो 791 वाट हमें मिलेगा। तो ये जो पावर हमें मिला वो टोटल एवरेज पावर है जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ इंडक्टर एल इज इक्वल टू 0.12 हेनरी, कैपेसिटर 480 नैनोफेरेड, रेजिस्टेंस 23 ओम is connected to a 230 volt variable frequency supply. What is the source frequency for which current amplitude is maximum? Obtain this maximum value. तो यहाँ पर इंडक्टर है हमारे पास, कैपेसिटर है हमारे पास, रेजिस्टेंस है हमारे पास और सबको एक सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है राइट। तो यहाँ पर पहले तो सोर्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसमें करंट मैक्सिमम मिले राइट। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है राइट। तो पहले हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन और फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि जब करंट मैक्सिमम बने राइट तब फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी राइट। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर उसका सिंबल हम लोग यहाँ पर लेंगे ओमेगा आर और ओमेगा आर की यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे 1/√L इंटू सी राइट। तो इज इक्वल टू अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 अब आएगा पहला अंडर रूट, पहले आएगा इंडक्टर यहाँ पर 0.12 राइट इनटू कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस तो 480 इंटू 10⁻⁻9 राइट। तो इस तरीके से वैल्यूज़ मिलेगी हमें और इसका यहाँ पर जो रेशियो हमें मिलेगा वो अब हमें अगर हम लोग सॉल्व करें तो 10⁻4 अपॉन यहाँ पर आएगा 2.4 राइट एंड एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा 4167 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बेसिकली हमें क्या मिला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी राइट। अब हम लोग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे इसके ऊपर से। सो देयरफॉर
उसकी अगर फॉर्मूला देखी जाए तो न्यू आर इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला होगी ओमेगा आर अपॉन 2 × पाई, राइट। अब वैल्यूज पुट करें तो 4167 अपॉन 2 × पाई, पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, राइट। और इसको अगर कैलकुलेट करें हम तो यहाँ पर आएगा 663 अप्रोक्सीमेटली हर्ट्स, राइट, 663 हर्ट्स मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे मैक्सिमम करंट, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें सर्किट दी गई है, राइट। व्हेन करंट इज मैक्सिमम व्हेन आई एम, राइट, देन वहाँ पर Z इज इक्वल टू R हो जाएगा, क्योंकि सारे रिएक्टेंस कैंसिल हो जाएंगे, तो Z इज इक्वल टू R। सो देयरफॉर यहाँ पर आएगा आई एम, जो इक्वेशन होगा आई एम इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS, राइट, अपॉन कैपिटल R, राइट, ये इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS यहाँ पर आएगा 230 अपॉन 23, राइट। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 14.14 एम्पियर, और ये हमारा मैक्सिमम करंट होगा, राइट, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर फाइंड करना है, राइट। तो पहले यहाँ पर बी लिखेंगे और फिर यहाँ पर मैक्सिमम एवरेज पावर, यहाँ पर मैक्सिमम तो है फिर भी वो एवरेज पावर होगा, राइट। कब का एवरेज पावर, तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, तो यहाँ पर लिखेंगे एट रेजोनेंस, राइट, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर उसकी फॉर्मूला लिखेंगे तो एवरेज पावर P इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर आएगा VRMS, राइट, तो VRMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर आएगा, पावर फैक्टर मतलब कि cos∅, राइट। तो दैट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको अलग फॉर्म में अगर लिखें तो VRMS एज इट इज़, फिर आएगा इनटू, अब आई जो IRMS है उसको हम लोग लिख सकते हैं VRMS अपॉन कैपिटल R, राइट, एंड इनटू cos∅, मतलब कि cos 0, राइट। तो यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई करें तो VRMS स्क्वायर आ जाएगा अपॉन कैपिटल R, राइट। सो यहाँ पर जो cos 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इसीलिए जो लास्ट इक्वेशन बचेगा वो होगा VRMS स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। तो एज ए रिज़ल्ट अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 230 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कैपिटल R की वैल्यू होगी 23। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जो कैपिटल R हमारा है उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2300 वाट, राइट। तो ये पावर होगा, राइट। मैक्सिमम पावर जब लॉस होगा तब जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट, तो उस टाइम पे जो सोर्स फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज़ इक्वल टू, वो फिक्स होगी 663 हर्ट्ज मिलेगी, राइट। जब पावर लॉस होगा, मैक्सिमम पावर लॉस होगा तब की ये फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ द पावर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट, जो कि सोर्स में जो जिसमें पावर ट्रांसफ़र होगा, जो कि हाफ पावर ट्रांसफ़र होगा सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है कि जिसमें हाफ पावर ट्रांसफ़र होगा, राइट। तो जब पावर हाफ होगा तब क्या फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, उसकी अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, राइट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्लस और माइनस डेल्टा ओमेगा आएगा फॉर्मूला में, राइट। सो इसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करें तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, राइट,
प्लस और माइनस आर अपॉन 2L होगा, राइट। क्योंकि जो डेल्टा ओमेगा होगा वो होगा बेसिकली आर अपॉन 2L। और यहाँ पर हम लोग पहले डेल्टा ओमेगा अगर फाइंड करें तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू जो आर अपॉन 2L है उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 23 अपॉन 2 इंटू एल, इंडक्टर जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे तो वो होगा 0.12, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 95.8 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो बेसिकली ये हमारा डेल्टा ओमेगा मिलेगा, राइट। अब सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यहाँ पर उसकी फॉर्मूला तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू आर प्लस और माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा न्यू, राइट। और यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई अगर करें तो न्यू इज इक्वल टू न्यू आर देन प्लस और माइनस यहाँ पर आएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन यहाँ पर आएगा 2 इंटू पाई, राइट। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे सो बेसिकली इज इक्वल टू 663 देन प्लस और माइनस 1 अपॉन 2 पाई, राइट, देन इनटू आर अपॉन 2 इंटू एल, राइट। तो यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू पहले आएगा 663 प्लस और माइनस यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2 पाई की वैल्यू होगी 6.28, राइट। देन इन टू आर अपॉन 2L मतलब कि 23 अपॉन 2 इंटू एल की वैल्यू यहाँ पर है बेसिकली 0.12, राइट। तो ये इंडक्टर होगा 0.12। अब इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें तो दैट इज इक्वल टू 663 देन प्लस और माइनस 15.26, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, न्यू इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 663 प्लस 15.26, राइट। एक तो ये फ्रीक्वेंसी होगी और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है दो जो कि है न्यू इज इक्वल टू 663 माइनस 15.26 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमें दो रेंज मिलेगी, दो वैल्यूज़ मिलेगी। तो यहाँ पर पहले समेशन करने से 678.26 हर्ट्ज मिलेगा, राइट। एंड जो दूसरा है सब्ट्रैक्शन करने से यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 647.74 हर्ट्ज, राइट। तो ऐसी दो वैल्यूज़ हमें मिलेगी, राइट। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज हमें मिली उस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग करंट अगर फाइंड आउट करें, राइट, तो यहाँ पर मैं अब करंट फाइंड आउट करूँगा। तो करंट की यहाँ पर फॉर्मूला होगी आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन √2, राइट, एंड देन इज इक्वल टू आई एम की वैल्यू तो यहाँ पर आएगा 14.14, राइट। तो 14.14 अपॉन यहाँ पर आएगा 1.414। अब ये जो रेशियो है उसको अगर हम लोग फाइंड आउट करें सो दैट इज़ इक्वल टू 10 एम्पियर। तो ये बेसिकली हमें मिला आई आर एम एस इज इक्वल टू 10 एम्पियर जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्यू फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। क्यू फैक्टर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डी क्वेश्चन में यहाँ पर क्यू फैक्टर फाइंड करेंगे, राइट। तो क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट, राइट। तो क्यू फैक्टर की अगर बात करें तो इक्वेशन के हिसाब से क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 अपॉन कैपिटल आर इंटू अंडर रूट एल अपॉन सी, राइट। ये इक्वेशन होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 23, राइट, एंड देन अंडर रूट यहाँ पर पहले इंडक्टर यहाँ पर आएगा 0.12 अपॉन वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की 480 इंटू 10⁻⁻⁹, राइट।
तो 10⁻⁹ यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर पहले तो हम लोग जो स्क्वायर रूट है उसको बढ़ा देंगे और यहाँ पर डिवीज़न को बढ़ा देते हैं, राइट। अब ये जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग यहाँ पर लिखें तो 1/23 एज इट इज़, एंड देन अंडर रूट इनटू अंडर रूट में जो बचेगा वो लिखेंगे तो वो हमें मिलेगा 0.0025 इंटू 10⁻+8 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर स्क्वायर रूट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर जो क्यू फैक्टर हमें मिला, जो कैलकुलेशन अब तक मिला, वो होगा 1/23, राइट, एंड देन इनटू यहाँ पर आएगा 25 इंटू 10⁻4, राइट। तो ये उसकी वैल्यू होगी एंड दैट इज़ इक्वल टू, अब ये जो कैलकुलेशन है उसका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा 500/23, और ये जो रेशियो हमें मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 21.739, राइट। एंड लास्ट में अगर नियरली इक्वल टू अगर इस वैल्यू को लिखे तो वो हमें मिलेगा 21.7। तो बेसिकली जो क्यू फैक्टर की वैल्यू होगी वो होगी 21.7, राइट। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.